Very good morning to all. I am Shakshi preparing for SSC CGL 2025. आप लोग सब बढ़िया से होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज मैं उठ चुकी थी 5 बजे और 5 बजे उठने के बाद सबसे पहला काम होता है अफर्मेशन या मेडिटेशन करना, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपको अपने पूरे दिन को मेंटेन रखना है और एफिशिएंटली पढ़ना है। और मॉर्निंग में जल्दी उठने के बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि अगर आप जल्दी उठते हो तो आप में ज़्यादा एनर्जी होती है और आप बहुत अच्छा सोच पाते हो पूरे दिन के लिए। मॉर्निंग का टाइम एक ऐसा टाइम है जिसमें पॉजिटिव एनर्जी भर भर कर होती है। पहले मैं मॉर्निंग में उठकर हाफ एन आवर मेडिटेशन करती हूँ, जिसमें आपको गॉड के साथ कनेक्ट होना होता है। देन उसके 5-10 मिनट के लिए मैं अफर्मेशन करती हूँ। अफर्मेशन सिर्फ पॉजिटिव लाइन्स हैं जो आप अपनी लाइफ के लिए चाहते हैं। जैसे अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आप ये अफर्म करो कि सक्सेस इज सर्टेन फॉर मी। मतलब जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो सब कुछ बोल दो 5-10 मिनट मॉर्निंग में। क्योंकि आप पूरे दिन में तो ऐसा नहीं बोल सकते, पूरे दिन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। कभी कुछ सिचुएशन आ गई, कभी कुछ हो गया तो हमने कुछ अच्छा नहीं सोचा। इसलिए एक टाइम निकाल लो जिसमें आप पॉजिटिव अफर्मेशन कर सको। एक तो मॉर्निंग का टाइम जिसमें 10 मिनट निकालो, और रात को सोने से 10 मिनट पहले। कुछ भी हो, माइंड की स्टेट कैसे भी हो, आपको अफर्म करना ही है। जो आप चाहते हो वैसा सोचो, क्योंकि आपके लिए कोई और नहीं सोचेगा, वो आपको ही सोचना पड़ेगा। तो अपने लिए सब इतना तो कर ही सकते हैं। अफर्मेशन पढ़ने के बाद मैं स्टार्ट करती हूँ वोकेबलरी पढ़ना, जिसमें अभी भी मैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही कर रही हूँ। और सच में बताऊँ तो बहुत ज़्यादा रिवीजन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। लर्न करना बहुत इजी काम है, लर्न बहुत आराम से हो जाता है, बट जब रिवाइज करते हैं तो उसमें लर्न करने के अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा टाइम लगता है। और वो कैब पढ़ने के बाद अपना डेली वाला काम किया और खाना बनाया और खाना खाया। फिर मैं बैठ गई जीके जीएस करना, जिसमें अभी प्रमाण सर ने FRB 2.0 स्टार्ट किया है। जो भी बिगनर्स हैं वो वहाँ से पढ़ सकते हैं, और अभी सर ने बुक भी लॉन्च की है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो आप लोग अगर जो जिनको अभी नहीं पता है तो वो वहाँ से कर सकते हो। जिन्होंने बुक नहीं ली है वो ले सकते हैं। और सर ने बहुत अच्छा मेथड शेयर किया है पढ़ने का बिगिनर्स के लिए, जो कि मुझे काफ़ी सही लगा। तो आप लोगों को मैं शेयर करूँगी, आप लोग भी ट्राई करना। देन जीके जीएस पढ़ने के बाद मैंने आधा घंटा का ब्रेक लिया और फिर मैं पढ़ने बैठ गई मैथ्स, जिसमें मैंने अभी प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया है। देन मैथ्स करने के बाद मैं चले गई ट्यूशन पढ़ाने। फिर मैंने रात को कैलकुलेशन किया 30 मिनट्स, एंड देन मैंने इंग्लिश में क्लोज टेस्ट किया, जो कि मैंने शूट नहीं कर पाई हूँ, तो इसलिए वो वाला शेयर नहीं है। अभी मॉर्निंग में मैं जितने बजे उठना चाहती हूँ उसके लिए हमें रात को उतने जल्दी सोना भी पड़ता है। तो अभी मेरे से हो नहीं पा रहा है, मैं रात को लेट हो जाती हूँ सोने में। इस टाइम पर मेरी सबसे बढ़िया दोस्त बनी हुई है मेरी नींद। मैं मॉर्निंग में उठ गई हूँ, जब मैं वोकेबलरी पढ़ती हूँ मुझे जब भी बहुत ज़्यादा नींद आती है। जीके जीएस कर रही हूँ जब भी नींद भर भर के आती है, क्योंकि उसमें सब कुछ लर्न करने का, सुनने का होता है, पढ़ने का होता है। तो मैंने एक ही तरीका है नींद भगाने का, कि जैसे मैं जब मन में लर्न करती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है और मन करता है सो ही जाओ। बट जब मैं बोल के करती हूँ, जोर से बोल के करती हूँ, तो काफ़ी एफिशिएंट तरीका है, फिर नींद नहीं आती है। तो आप लोग भी ये फॉलो कर सकते हैं जिनको नींद से दिक्कत है। बोल के पढ़ो और चल के पढ़ो अगर हो सके तो, ठीक है। या उठ कर, मतलब बैठे मत रहो। और बैठने पर भाई मेरी जो कमर की हालत है, मेरी गर्दन की हालत बहुत बुरी, इतना हर जगह पेन, ठीक है। तो इसलिए अब मैंने वो किया है कि वर्कआउट करना तो बहुत ज़रूरी है, बट अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी हमने जस्ट शिफ्ट किया है तो यहाँ पर बहुत काम है करने के लिए। और होता है ना कि जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए तो आपका पढ़ाई कैसे करो, मतलब दिमाग कहीं और ही लगा रहता है। तो वैसा है, तो उतना काम तो कर लिया है, और कुछ चीज़ें मेरी गायब हो गई है जो मुझे मिल ही नहीं रही है, तो कब मिलेगी देखना पड़ेगा। और ये मंथ जून वाला सिर्फ नोटिफिकेशंस आने वाली है एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स की। अभी एक नोटिफिकेशन आ चुकी है एसएससी फेज़ 12 की, अगर जिसको भरना होगा तो उसको फिल कर लेना फॉर्म।
और हाँ, अपने रूटीन को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि आप उसमें ही बिज़ी हो। आपको ना किसी से बात करने का टाइम है, ना कॉल करने का टाइम है। हाँ, वो थोड़ा-सा निकाल लो, बट ऐसा बेला टाइम नहीं है ना कि हम फालतू में कॉल कर रहे हैं या फालतू में बात कर रहे हैं, फालतू में घूमने जा रहे हैं, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो अपने रूटीन को एकदम बेस्ट वाला बना लो कि हाँ, आप उसमें ही बिज़ी हो, उसमें ही लगे हुए हो। तो आपको ना ओवरथिंकिंग का टाइम मिलेगा, ना नेगेटिव सोचने का। बस ये याद रखो, इतना करना है। एग्ज़ाम की डेट पास है, अभी बहुत कुछ बाकी है, बट टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं, अटेंशन लो सिर्फ और सिर्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।